नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि इस वक्त हम आए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के साइंस सेंटर जो आईजी पार्क के अंदर में पड़ता है, जहाँ पे बहुत इनोवेटिव चीज़ें रखी गई है साइंस से रिलेटेड। एंड इवन यहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं उन्हें भी यहाँ अलाउ किया जाता है, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ आकर। तो इस वक्त हम यहाँ इसीलिए आए, कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे कुछ और काम से, तब हमने देखा कि यहाँ पे नई चीज़ें भी ऐड किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसे मेंटेनेंस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि यहाँ पे विजिटर्स अलाउ किया जाता है तो मिनिमल चार्जेस भी लिया जाता है। तो उसको लेकर ही हम आज यहाँ के जो अथॉरिटी है उनसे हम बात करेंगे रिगार्डिंग ये अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर को लेकर। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और डिटेल में जानते हैं। चलिए। तो इस वक्त हमारे साथ विवेक कुमार जी है, जो अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर के क्यूरेटर हैं, एज वही लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उनसे हम सीधे मिलते हैं और चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर, हम पहले तो आपसे ब्रीफली जानना चाहेंगे ये साइंस सेंटर एग्जैक्टली क्या है, कब शुरुआत किया गया था और मोटिव क्या था। एंड मोर ओवर हमने देखा है कि यहाँ पे विजिटर्स भी आते हैं, उसका टाइमिंग को एंड चार्जेस वगैरह ओवरऑल ब्रीफ में बता दीजिए साइंस सेंटर्स के बारे में। अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर का इनॉग्रेशन 3 दिसंबर 2005 को हुआ है। अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रन करता है। इसका निर्माण नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया और इनॉग्रेशन के बाद इस सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया है फर्दर ऑपरेशन के लिए। तब से साइंस सेंटर यहाँ की जनता को समर्पित है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में, खास करके बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। जिन्हें भी विज्ञान के प्रति अगर रुचि है वो साइंस सेंटर में आ कर के यहाँ जो एग्जिबिट्स हैं, सारे एग्जिबिट्स इंटरैक्टिव हैं। दैट मीन्स स्टैटिक एज वेल एज इंटरैक्टिव, हैंड्स ऑन। और इसका मेन मोटो है साइंस एजुकेशन विथ इंटरटेनमेंट। तो मेन फोकस इसका एडुटेनमेंट के द्वारा साइंस पॉपुलराइजेशन करना है। बिसाइड्स 2 गैलरीज वी हैव। एक गैलरी फन साइंस गैलरी है जिसमें हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इन सारे क्रिटिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को बच्चे और जनरल पब्लिक भी बहुत इजी ढंग से खेलते हुए उस फेनोमेना को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारा दूसरा गैलरी, उसका थीम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें डिफरेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, इंडिया इन स्पेस, ओशनोग्राफी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग कॉर्नर बने हुए हैं जहां पर पोस्टर्स के माध्यम से और साथ साथ कंप्यूटर कियोस्क के माध्यम से भी जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की गई है। इन 2 गैलरी के अलावा रिसेंटली ही एक नया गैलरी डेवलप किया गया है जिसका निर्माण भी साइंस सिटी, नेशनल साइंस सिटी कोलकाता के मदद से किया गया है और उस गैलरी का थीम है मिरर गैलरी। बेसिक थीम है गैलरी ऑन रिफ्लेक्शन। इसमें मिरर्स को इस ढंग से अरेंज किया गया है कि हम अलग अलग ढंग के प्रतिबिंब और उसके द्वारा निर्मित पैटर्न को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो कैसे मिरर हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे
प्रौद्योगिकी में उसका यूज़ है, कैसे हम रिफ्लेक्शन के माध्यम से ऑप्टिक्स को समझ सकते हैं, इस चीज़ को बहुत ही इंटरटेनमेंट के सहारे मिरर गैलरी के माध्यम से दर्शाया गया है। तीसरी फैसिलिटी हमारी साइंस पार्क है, जहाँ पर बच्चे प्रकृति के गोद में पहुँचते हैं और अलग अलग साइंस एग्जिबिट्स के माध्यम से प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, छोटा सा एक एग्जाम्पल है जैसे लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, तो बच्चे वहाँ उस एक्सरसाइज करते हुए भी उस लीवर के महत्व को जान सकते हैं। तो इस ढंग से कार्य करते हुए बच्चे और बड़े जो भी हैं वो इस चीज़ को जान सकते हैं। हमारे पास में 2014 में ये भी साइंस सिटी और CRTL के मदद से डेवलप किया गया है डायनो पार्क विथ एम्फी थिएटर। डायनो पार्क हमें प्री हिस्टोरिक एज में ले जाता है। उस समय डायनासोर्स कैसे होते थे, उनका हाइट क्या होता था, क्या खाते थे, क्या इन्वायरमेंट था, कैसे वो विलुप्त हुए, इसके बारे में एक कहानी वहाँ दर्शाया जाता है। 2018 में साइंस सेंटर के साथ में एक नई फैसिलिटी इनोवेशन हब, नव प्रवर्तन केंद्र और प्लानिटेरियम का शुरुआत किया गया। इस दोनों का उद्घाटन जो है वो 8 दिसंबर 2018 को हुआ। इसका भी निर्माण नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इनोवेशन हब का मुख्य उद्देश्य नवाचार, इनोवेशन को प्रमोट करना है। इसका मुख्य फोकस जो भी बच्चे विथ इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, दे कैन वर्क, वो अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनोवेशन हब में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, 3D प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक्स साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे यहाँ पर आकर के हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते भी हैं। और प्लानिटेरियम शो, जिसको हम लोग स्पेस एजुकेशन सेंटर भी बोलते हैं, यहाँ पर बच्चों को आकाश के बारे में, नक्षत्र के बारे में, पोल स्टार कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में दोनों मोड में समझाया जाता है। एक एजुकेशनल मोड भी है और एक इंटरटेनमेंट मोड में भी बताया जाता है। जैसे द जर्नी टुवर्ड्स मून बहुत फेमस शो है प्लानिटेरियम का, तो कैसे जो है जो फर्स्ट मैन जो थे वो मून पर पहुँचे और उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से इस चीज़ को दिखाया गया है। जर्नी ऑफ सोलर टुवर्ड्स सन, तो अलग अलग वीडियोज़ के द्वारा भी प्लानिटेरियम में एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलराइज किया जा रहा है। साइंस सेंटर विजिटर्स के लिए प्रत्येक दिन एक्सेप्ट मंडे को छोड़ करके सुबह 9:30 से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक खुला रहता है। विजिटर्स के लिए टिकट अलाउड है। इसमें कोई भी आदमी आ करके यहाँ पर इंटरटेन कर सकते हैं। 1 जनवरी से इसका टिकट प्रति व्यक्ति 20 रुपया निर्धारित किया गया है। और जो बच्चे स्कूल के थ्रू ग्रुप में आ रहे हैं उनके लिए 50% कंसेशन है। तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स कमिंग इन ग्रुप, उनके लिए ये टिकट 10 रुपये पर पर्सन है, पर स्टूडेंट है। और प्लानिटेरियम का एक अलग से टिकट है। जनरल पर्सन के लिए 50 रुपये और स्टूडेंट्स कमिंग इन ग्रुप उनके लिए 20 रुपये का टिकट है। ये प्रत्येक दिन 3 शो प्लानिटेरियम का ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इनोवेशन हब मेंबरशिप की भी फैसिलिटी है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन साइंस, जिनके पास इवन केवल साइंस जो लोग जानते हैं उनके लिए ही नहीं, जो आर्टिशियंस हैं वो भी यहाँ आकर के अपने हुनर को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने हुनर को निखार सकते हैं। और नॉमिनल उसके लिए भी चार्ज है सालाना 1000 रुपये। और अपने सुविधा अनुसार वो आ करके इन सारी फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं साइंस सेंटर में, उसका उपयोग
कर सकते हैं। और सर जैसे आपने पूरा जो साइंस सेंटर के बारे में उसके बारे में तो बता दिया, कितने बजे से होता है, क्या क्या यहाँ पे एड ऑन हुआ है, वो सब बता दिया। हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली साइंस सेंटर में कितने स्टाफ है। आई मीन लाइक आप लोग का क्लरिकल बोलिए या फिर सिक्योरिटी बोलिए, तो ओवरऑल कितने हैं, हम थोड़ा बताएं। ओवरऑल अभी 30 स्टाफ्स हैं यहाँ पर, जी जी। जो कि अलग अलग गतिविधियों को, कंजर्वेंसी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, देन मेंटेनेंस और देन क्लरिकल काम को संभाल। सर हमारा यहाँ आने का भी मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं भले ही साइंस सेंटर है, बट इट कैन बी लाइक एक टूरिस्ट हब हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से साइंटिफिक वे में। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा सर कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी अभी हम देखेंगे, आप सब भी देखोगे वीडियो में, हर एक इक्विपमेंट्स या फिर जो आप लोगों ने डिस्प्ले किया वो काम नहीं कर रहा है। हर एक इवन लाइक एमर्जिंग टू समथिंग आप लोग का जो एक है सेक्शन, वो भी पूरी तरीके से काम नहीं, एक्सेप्ट जो मिरर गैलरी है जो नया खुला है। तो इसका मेंटेनेंस कैसे देखते हैं सर? फंड नहीं दिया जाता है या फिर फंड दिया जाता है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, क्या उसके बारे में? फंड दिया जाता है, साइंस सेंटर में फंड भी प्रॉपर है और एग्जिबिट्स भी मेंटेनेंस है। हाँ, बट क्या है कि मैक्सिमम एग्जिबिट्स सभी सारे हैंड्स ऑन हैं, रफ हैंडलिंग है। सपोज़ कीजिए कि ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम आप देख रही हैं, तो थ्रेड्स ये वीकली तो एक बार इसको चेंज करना ही पड़ता है। तो कंटिन्यूअस दे आर प्रोन टू वियर एंड टीयर। अगर कोई भी आएगा, अगर इसको हम सीधे ऐसे अगर मार देंगे तो दे आर प्रोन टू वियर एंड टीयर। एंड एवरेज आप देखेंगे कि 20% एग्जिबिट्स तो आउट ऑफ ऑर्डर होते ही हैं। हाँ, मेजर प्रॉब्लम हमारा सेंट्रल पार्ट में है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का जो सेंट्रल पार्ट है, सर्किट प्रॉब्लम। बिकॉज जो भी सर्किट्स है वो 2005 का है एंड राइट नाउ दे आर ऑब्सोलीट। तो अभी वो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। सो एंड वो सारा प्रोग्रामिंग अभी आपका प्लानिंग फेज में है। आई होप दैट विद इन 2 to 3 मंथ इट कैन बी रिजॉल्व। कंप्लीट न्यू डिज़ाइनिंग पर वर्क चल रहा है ऑलरेडी। अदरवाइज you can find out beside the main exhibits, all of those are working. और सर ये तो था जो इक्विपमेंट्स या फिर जो भी आप लोगों ने डिस्प्ले में रखा था। सर वो वाले सेक्शन में जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाला, वहाँ पे अभी सीलिंग से लीकेज भी हो रहा है, हमने देखा। तो इसको लेकर क्या करें? क्योंकि उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और होप दैट कमिंग विद इन 6 मंथ, दैट मीन जनवरी फरवरी तक वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट भी कर लिया जाएगा। और सर रहा बात ये जो इनोवेशन हब जो आपने बताया कि मेंबरशिप ले सकते हैं और जो लोग साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टेड है इनोवेटिव चीज़ में, वो यहाँ आकर मतलब अपना जो भी काम कर सकते हैं। हाँ, तो कौन जैसे कौन लोग क्वालिफाइड रहेगा एंड देन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हेल्प? जैसे कि अभी कुछ मान लीजिए उन्होंने कुछ इक्विपमेंट बना रहा है, तो इक्विपमेंट्स जो वहाँ पे सामान ज़रूरत होगा वो डिपार्टमेंट हेल्प करेगी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल। बेसिक ज़रूरत की सारी फैसिलिटीज़ इनोवेशन हब में अवेलेबल हैं और जिनके भी इनोवेशन अप टू मार्क आ जाते हैं, नाउ दे रिक्वायर्ड, उसके बाद उनको एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। उस समय डिपार्टमेंट उनको पूरा हेल्प करता है। जैसे अनंग तादर, हाथ आदे जिन्होंने सॉफ्ट.स्पाई और ये फ्यूएल भी कैप बनाया, अवांग वांगसू का आप अभी देख रही हैं कांगते ऐप चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दोज हु आर कमिंग अप टू द मार्क, अगर उनको एक पहचान, एक स्टेज मिल जा रहा है, उनका इनोवेशन जो है रिकॉग्नाइज हो जा रहा है आने के बाद में और देन प्रोटोटाइपिंग स्टेज में आता है, उस समय डिपार्टमेंट उनको हेल्प करता है। सर और एक सवाल रहेगा, जैसे आपने कह तो दिया है कि कोई भी आके यहाँ पे सीख सकता है, लेकिन कैसे करके कांटेक्ट करे? कोई आप लोग का जैसे फेसबुक में ईमेल आईडी वगैरह जहाँ पे उन लोग कांटेक्ट करें और अपना क्वेरीज हो, या फिर यहाँ पे फेसबुक भी है, इनोवेशन हब का फेसबुक भी है और यूट्यूब भी है। सर नाम बता दीजिएगा, है ना। और हमारे मेंटर हैं मिस्टर सुबूत तारंग, है ना। तो इनोवेशन हब का यूट्यूब भी है, बहुत सारे प्रोग्राम वो यूट्यूब पर लाइव भी हैं। बहुत सारा जो हैंड्स ऑन आपका रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग, आर्डिनो प्रोग्रामिंग जो सिखाया जाता है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी बच्चे और उसके थ्रू भी क्वेरी कर सकते हैं। फेसबुक के थ्रू भी बहुत सारे प्रोग्राम का समर साइंस कैंप जैसे होता है, तो फेसबुक से क्वेरी करके आ सकते हैं। अगर कोई मेंबरशिप चाहते हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, तो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ अवेलेबल है एंड दे कैन कम, वो अप्रोच कर सकते हैं। सबों के लिए खुला हुआ है ये। एंड
आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें आज ही पता चला होगा कि ये साइंस सेंटर में सिर्फ आप एक्सप्लोर या फिर घूमने नहीं, आप यहाँ पे आके सीख भी सकते हो। जैसे सर ने बताया कि इनोवेशन हब खुल चुका है जहाँ पे आप आकर यहाँ सीख सकते हैं। अपना जो इनोवेटिव आइडियाज़ है वहाँ यहाँ पर आप प्रैक्टिकली आप बना सकते हैं और जस्ट ईयरली 1000 रुपीज़ का फ़ी रहेगा, इस तरह का कहना है। एंड सर जाते जाते क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ कि ये IG पार्क के अंदर होने के बावजूद भी इनका जो एंट्री पॉइंट है एक साइड बंद हो जाता है। अभी जितने भी लोग आ रहे हैं पैदल आ रहे हैं या तो एक पॉइंट जो बैक साइड वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, सो दैट यू नो जितने भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए गाड़ी लेकर आना ये सब। बिल्कुल, विजिटर्स की समस्या को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक टेम्प्रोरी एंट्री दैट मीन्स एक रास्ता खोला है जो कि कन्वेंशन हॉल के पीछे से है। वो तो पावर हाउस होते हुए डायरेक्ट साइंस सेंटर के पीछे पहुंचा जा सकता है और हमारा ये अनुरोध है कि विजिटर्स उस रास्ते का उपयोग करें। थोड़ा नैरो तो है लेकिन फिर भी वो इजी अप्रोचेबल है और स्पेशली विजिटर्स के व्हीकल्स के लिए, जिसमें हम लोगों को पता भी चला है कि विजिटर्स आर कंसर्न, वो उनका अपना व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, तो वो अपने व्हीकल्स को डायरेक्टली साइंस सेंटर के पीछे वाले गेट से साइंस सेंटर तक ले करके आ सकते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि टूरिज़्म के लिए एक्चुअली साइंस सेंटर को इस ढंग से भी डेवलप किया गया है कि इट बिकेम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल्सो, और इसलिए इसमें अलग अलग चीज़ का समावेश हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 3D थिएटर को भी रिवाइव कर लेने के लिए प्लानिटेरियम भी इसी सोच के साथ में लाया गया कि लोग आएँ और इस फैसिलिटी का एक आनंद, मतलब कि जो छुट्टी का दिन है एक अच्छा टाइम पास उनका हो सके। सर ये तो बारिश के दिन है इसीलिए आप लोग ने मेंटेनेंस नहीं किया, आपने कहा। हाँ। लेकिन हम लोग वापस 2-3 महीने के बाद आएंगे, देखेंगे कि जो आपने कहा है कि वो होता है। बिल्कुल एकदम श्योर होगा। बारिश में तो चूँकि जो कीचड़ है तो मन दे आर कंटिन्यूस डूइंग, लेकिन एक साइड से वर्क होने से दूसरा साइड से फिर वो ग्रोथ हो रहा है। बट विद इन 2 to 3 months मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स, सेंट्रल थिंग्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, वो भी आ ही जाएगा। और ऑलरेडी वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड सीपेज प्रॉब्लम दैट विल बी ऑल्सो रिसॉल्व। थैंक यू सो मच। ये थे विवेक कुमार जी, जो केयर टेकर कह सकते, क्यूरेटर भी है साइंस सेंटर के। जैसे सर ने कहा कि 2 to 3 months में जो भी अभी बनना बाकी है वो या फिर मेंटेनेंस होना बाकी वो हो जाएगा। हम आएंगे वापस सब देखने के लिए। और साथ ही साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप लोग भी मेक श्योर करें अपने बच्चों को, क्योंकि वीकेंड में क्या होता है कि ईटानगर में स्पेशली बात करें तो एनर्जी पार्क को छोड़कर ऐसा कुछ जगह नहीं है जहाँ पे बच्चों को ले जाए और कुछ सीखा पाए। यहाँ पे आप जब आओगे, जब एक्सप्लोर भी कर पाओगे, साथ ही साथ बच्चों को कुछ एक नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड साथ ही साथ इनोवेशन हब जो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लेके आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। और जाते जाते मैं बाद में बता, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो इनोवेटिव आइडियाज़ अपना आइडियाज़ इनपुट्स करना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ के जो सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिटेल हम डाल देंगे स्क्रीन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।